हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है, तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। और सेकंड चैप्टर से हमें ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 30% हमारा डिडक्शन भी हुआ है कोर्स में। तो हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स जो होती हैं वो हमें किसी भी क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़रमेंट के लिए हमें यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना यूनिट्स के हम उनको मेज़र नहीं कर पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर और न्यूमेरिकल मेजर accompanied by a unit, although the number of physical quantities appears to be very large. We need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since they are interrelated with one another. Next, the unit of the fundamental or base quantities are called fundamental or base units. तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स है और दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उसी से हम ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव करते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल other physical quantities can be expressed as combination of the base units. Such units obtained for the derived quantities are called derived units. तो जो बेस यूनिट्स होती हैं उन्हीं से हम ड्राइव्ड यूनिट्स को फाइंड करते हैं, उन्हीं से हम ड्राइव करते हैं। A complete set of these units, both the base units and derived units, is known as system of units. तो दोनों बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या हैं। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट of different countries were using different system of units for measurement. Three such system, the CGS, the FPS system and the MKS system, were in use extensively till recently. तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम मौजूद थे हमारे यहाँ पे। इसमें मुख्यतः तीन हमारे यूनिट्स हैं जो अभी तक यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें CGS है, FPS है और MKS है। तो CGS का मतलब होता है इसमें हम तीन यूनिट्स होती हैं जिनको हम किन किन चीज़ों से ड्राइव कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से हम इनकी यूनिट फाइंड कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इनके नाम दिए, जैसे CGS। तो यहाँ पर C से मतलब है सेंटीमीटर, G से मतलब है ग्राम और S से मतलब है यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो ये हमारा CGS हो गया। यहाँ पर FPS जो है वो है, हम देखेंगे यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है। द बेस यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन थ्री सिस्टम्स वेयर एज फॉलोज। इन CGS सिस्टम दे वेयर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इन FPS सिस्टम दे वेयर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो FPS जो होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इन MKS सिस्टम दे वेयर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो M से मीटर हुआ, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जनरली ये तीन सिस्टम है हमारे मेज़रमेंट के, इनको यूज़ किया जाता है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is at present internationally accepted for measurement is the system international the units, French for international system of units से फ्रेंच नेम है। ओके, इसको हम SI यूनिट भी बोला जाता है। ये जनरली सभी जगह पे, वर्ल्ड में सभी जगह पे ये मान्यता है इसको, और इसको सभी जगह पर माना जाता है। तो ये SI यूनिट है।
Okay, the SI with standard scheme of symbols, units and abbreviations was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. ओके, तो यहाँ पर जो SI यूनिट्स है वो जनरली पूरी दुनिया में इसको मान्यता है और इसी को हर जगह यूज़ किया जाता है। जनरली SI यूनिट को ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं यहाँ पर देखेंगे हम। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है, वो क्या चीज़ होती है। इन SI देयर आर 7 बेस यूनिट्स एज गिवन इन टेबल 2.1। तो ये हमारी 7 जो है वो बेस यूनिट्स हैं। ओके, इनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट, besides the 7 base units there are 2 more units that are defined for a plane angle d theta as the ratio of length of arc ds to the radius, and b solid angle d omega as the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface described about the apex O as the center to the square of its radius r, as shown in figure A and B respectively. The units of plane angle is radian with the symbol rad, and the unit for the solid angle is steradian with the symbol SR. Okay, तो जो हमारा प्लेन एंगल होता है उसको हम रेडियन से दर्शाते हैं और जो सॉलिड एंगल है उसको स्टेरेडियन से दर्शाते हैं। ओके, तो ये हमारी जो यूनिट है 2 यूनिट हैं। ओके, और यहाँ पर ये 7 यूनिट हैं। ये हमारी बेस यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है इनको। ओके, और ये हमारी 2 और यूनिट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अब देखेंगे ये फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले होती है फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ। तो लेंथ को हम मीटर से मेज़र करते हैं और इसका सिंबल होता है m। मास को हम किलोग्राम से यूज़ करते हैं और इसका सिंबल होता है kg। ये SI यूनिट में हम इनको मेज़र कर रहे हैं, SI बेस क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ओके, टाइम के लिए हम SI यूनिट में इसको सेकंड से मेज़र करते हैं, इसका सिंबल होता है s। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से बोलते हैं और इसकी सिंबल है कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इसको हम केल्विन नेम है इसका। ओके, केल्विन से मेजर करते हैं और इसका सिंबल है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से हम मेजर करते हैं और इसका सिंबल है मोल MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल है CD, स्मॉल CD। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर स्मॉल m है, स्मॉल kg है, स्मॉल s है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हमने कैपिटल लेटर लिए हैं। एम्पियर के लिए कैपिटल A और केल्विन के लिए कैपिटल K, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स होंगे। ये ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ये तो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और 2 और हमारी जो यूनिट्स हैं ये है हमारी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज के लिए ये यूनिट्स देखनी है और इनको राइट भी करना है। ओके, पेयर कॉपी में राइट करना है इनको। ओके, और इसको आपको रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।